अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हम सेकंड चैप्टर ऑफ 10th क्लास स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। एंड एक चीज़ माइंड में रखिएगा, दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ईयर ऐसा हो जब इसमें से लॉन्ग का पार्ट ना आया हो। शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एमसीक्यूज भी हैं, बट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यानी आपने किसी सूरत में इसको चॉइस में नहीं छोड़ना। द फर्स्ट जो हमने कंसेप्ट क्लियर करना है दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय होम्योस्टेसिस। चैप्टर का नेम भी होम्योस्टेसिस है एंड द टर्म होम्योस्टेसिस मीनिंग क्या है। ऑल यू स्टूडेंट्स नो कि हमारा जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरिएबल, दैट हैव वेरिएबल कंडीशंस, मीन्स कि उसमें कंडीशन सेम नहीं रहती। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर ही की बात कर लें कि थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर नॉट रिमेन्स सेम सिमिलर। इसी तरह से अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं परसेंटेज, तो वो भी सेम नहीं रहती। बट जो इंटरनल ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी है that should be constant for proper या regular activities of the life. So homeostasis means the maintenance of the internal conditions of the body despite changes in the external environment. यानी हमारा जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, हमारे लिविंग बॉडी का जो बाहर का सारा इन्वायरमेंट है, उसमें जो मर्जी चेंज आ रहा हो, इंटरनल ऑफ द बॉडी जो है ऑल द कंडीशंस रिमीन्स कांस्टेंट। इन केस अगर उन कंडीशंस के अंदर कोई चेंज आता है तो इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द लिविंग बॉडी। फॉर एग्जांपल एज यू नो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जितना मर्जी हो, 40 पे हो, 45 पे हो, 30 पे हो, 20 पे हो, बट जब कभी भी आप अपना मेजर करोगे नॉर्मल कंडीशंस में, नॉट इन द केस ऑफ फीवर, कि आप में से कुछ बच्चे को जब फीवर होता है तो नो, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सराउंडिंग बेशक 45 है या 10 है, योर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट इज़ मेंटेन्ड बाय द बॉडी एक्टिविटीज़ एंड द वन ऑफ द मेजर कंडीशन इज़ द रेस्पिरेशन का प्रोसेस। इसी तरह से आप जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेटेड फूड लें, जितना मर्जी शुगर को शुगर इनटेक लें, बट योर ब्लड शुगर लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर। इसी तरह से द पीएच ऑफ द ब्लड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, आई मीन टू नॉर्मल लेवल पे मेंटेन होगा बाय द आर किडनीज बाय द ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज 7.3 to 7.4। होम्योस्टेसिस को फर्दर एग्जाम्पल आउट किया जाता है इन 3, दैट इज द नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें से एक्सक्रीशन की टर्म तो मेरा ख्याल है कि सारे बच्चे पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन भी हो सकता है नई ना हो, लेकिन बहरहाल ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स लेवल इन द लिविंग बॉडी या इन द ब्लड, कि हमारी जो वाटर मतलब हम जितना मर्जी वाटर ले, लेकिन आप सब बच्चों ने की ऑब्जर्वेशन में होगा कि वो वाटर जो है यूरिन की फॉर्म में रिलीज भी हो रहा है, स्वेटिंग की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। क्यों? ताकि जो नॉर्मल लेवल ऑफ द वाटर है इन द बॉडी वो मेंटेन रहे, उससे एक्सेस कंडीशन पे ना जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मो रेगुलेशन। एज द नेम थर्मो, थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ है। तो एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि डिस्पाइट सराउंडिंग इन्वायरमेंट हैज़ जो भी टेम्परेचर, बट आर बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। लास्ट एग्जाम्पल जो हमने डिफाइन करनी है दैट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ in which the what metabolic wastes produced in the body are released out of the body। कि जाहिर सी बात है, सब बच्चों को पता है कि all the time there is many of the biochemical reactions are taking place in the body, कि हमारी बॉडी में हर वक्त
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता रहता है. मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या है? द केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. तो डेफिनेटली उनकी एज अ रिजल्ट जो है वहाँ पे डिफरेंट कोई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है, उसमें से कुछ यूज़फुल होंगे और कुछ वेस्ट होंगे. लाइकवाइज जैसे हमने इसमें रेस्पिरेशन में आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एंड इट इज़ वेस्ट प्रोडक्ट. तो दैट शुड बी रिलीज्ड और एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इट इज़ डन बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने यहाँ पे पॉइंटेड किया. मेटाबॉलिक वेस्ट एज अ नेम शोइंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द metabolic reactions or by the different metabolic chemical activities in the body. अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद हमारे पास अब एक लॉन्ग क्वेश्चन के सेंस में आ जाता है डिटेल टॉपिक, दैट इज होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स. यानी प्रीवियसली जैसे लास्ट आपने चैप्टर में भी पहले आपने प्लांट्स का स्टडी किया, फिर ह्यूमन बीइंग के हवाले से आ गया, इसमें भी वैसे ही होगा. फर्स्टली द होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स भी लिविंग है, वो भी अपने अंदर जो है मेंटेनेंस ऑफ मटीरियल्स करता है. तो हाउ इट इज़? द फर्स्ट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. लास्ट चैप्टर में चैप्टर 10 के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर यही चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि ड्यूरिंग द डे टाइम एज देयर इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस एट अ टाइम, कि प्लांट्स के अंदर दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और साथ ही रेस्पिरेशन तो जाहिर सी बात होनी ही है मस्ट, क्योंकि उसके बगैर तो लिविंग नहीं रहता. तो ये भी आपकी नॉलेज में है कि द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड बाय द फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन. सो ड्यूरिंग द डे टाइम क्योंकि प्लांट्स के अंदर देयर इज बोथ प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस, सो the oxygen which is produced by the photosynthesis, it is used by the plants for respiration, or in turn the carbon dioxide which is produced by the respiration used by the plants for photosynthesis. So during the daytime it is not clear, यानी उनको इतना ज़्यादा रिमूवल ऑफ these नहीं होगा, यानी होगा तो सही लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा. But at the night it is the release of the carbon dioxide, the removal of the carbon dioxide from the plant body is very much clear as there is no photosynthesis, or that is by the same way by the stomata, by the cuticle, by the anticells etc. Second जो removal होगा that is the removal of extra water from the plant body. As all you persons know that जो plants हैं that buried in the soil, and soil is actually the source of water for themselves, and plant takes that water. अब वो all the time they are taking the water, अब उसमें से much of water they use to maintain their turgid condition, यानी अपनी शेप को, उनके पास बोन्स नहीं है हमारी तरह से, तो अपनी शेप को बॉडी को मेंटेन रखने के लिए इरेक्ट फॉर्म में वो टर्जिड कंडीशन पे आती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर. अब उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है that is released in the atmosphere or surrounding environment, and it is your previous knowledge concept, but that is by the transpiration. The plants removes their extra water by a process which is called the transpiration. But at the night, यहाँ पे थोड़ा सा एक नई टर्म आप सीखोगे, guttation. At the night as there is no transpiration, but if any of the plant is in such type of soil where is much of water is, यानी कि एक ऐसा प्लांट है कि जो ऐसी सॉइल में कहीं ग्रो किया हुआ है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर है, तो डेफिनेटली दे हैव एक्सेस ऑफ वाटर. तो एट द नाइट देयर वाटर इज एज देयर इज नो ट्रांसपिरेशन, तो वाटर इज अकोमुलेटेड, जमा होता जाता है इन देयर जाइलम वेसल्स, एंड देन that water moves out of their body by the leaves that have special pores, and this process is called guttation. कि रात के वक्त ट्रांसपिरेशन क्योंकि स्टॉप हो जाती है, तो ऐसे प्लांट्स कि जिनके सराउंडिंग सॉइल के अंदर वाटर अमाउंट कंटेंट्स ज़्यादा हों, तो वो वाटर फिर उनके जाइलम्स में वो अब्जॉर्ब करते जाएंगे, तो उनके जाइलम में जमा होता जाएगा. उस वाटर को वो रिमूव करेंगे by their leaves, कि their leaves edges have some pores,
by that in the form of drops, and this process is called guttation. For example grass है, for example cabbage leaves. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मेन है, ऑक्सीजन है या वाटर. इसके अलावा भी प्लांट्स में मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होती हैं उन्हें प्लांट्स कैसे रिलीज करते हैं. तो मोस्टली जो देयर मेटाबॉलिक वेस्ट आर स्टोर्ड इन देयर बॉडी, इन देयर लीव्स, इन देयर स्टेम्स. प्लांट उसको स्टोर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल द वन ऑफ द सॉल्ट कैल्शियम ऑक्सलेट इन द टोमेटो. फिर प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर लीव्स, और ड्यूरिंग शेडिंग ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग एज इन द ऑटम सीजन दे रिमूव देयर एक्स्ट्रा दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी. कि प्लांट्स अपने लीव्स में उनको स्टोर करते जाते हैं. और आपको पता है ना कि ऑटम में प्लांट्स जो लीव्स हैं वो गिरते हैं. तो जब शेडिंग ऑफ लीव्स होती है ड्यूरिंग द ऑटम सीजन तो वो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स उनकी बॉडी से रिमूव हो जाती. सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर सिक्रेटेड लाइकवाइज फ्रॉम द प्लांट बॉडी, लाइकवाइज रेजन्स फ्रॉम द कॉनिफरस प्लांट्स, गम्स, म्यूसिलेज एंड द लेटेक्स. दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स. रेजन्स फ्रॉम द कॉनिफरस प्लांट्स, कॉनिफरस मीन जो पाइन्स ट्रीज है. गम्स फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द कीकर. म्यूसिलेज द वेरी कॉमन, ये सब बच्चों के ऑब्जर्वेशन में होगा, लेडी फिंगर. लेडी फिंगर मीन्स लेडी फिंगर इज द वेजिटेबल, नॉट सच सम टाइप ऑफ फिंगर. तो वो आपने देखा होगा घर में जब आपकी मदर कटिंग कर रही हो, या खुद भी अगर आप में से कुछ जो हैं ख़वातीन, आई मीन टू से कि स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी मदर काम करने के लिए कहें तो वो अगर उसको सब्ज़ी बनाएं तो वहाँ पे वो एक लेस सी, एक स्टिकी सा मटेरियल सा होता है. तो दैट इज़ म्यूसिलेज. एंड द लेटेक्स बाय द रबर प्लांट. अब यहाँ पर हमारा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स इज कंप्लीटेड. साइड बॉक्स में वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ. कि लीफ का जो मेन फंक्शन है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, that is the primary function. But what is the secondary function of leaf, and it is the removal of waste products or harmless products. They store that or that remove that products from their body. Thank you.